गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स टीचिंग गणित शिक्षण शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पाठ्यक्रम, हमारा टॉपिक चल रहा था पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक यूनिट है, जिसमें हमने पाठ्यक्रम के सिद्धांत पढ़ लिए, पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम के उद्देश्य पढ़ लिए। और कल हमारा टॉपिक था, कल हमने क्या अध्ययन किया, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर, कि पाठ्यक्रम क्या होता है और सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। करिकुलम एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो विद्यालय के बाहर और अंदर की सारी घटनाएं करिकुलम में शामिल की जाती है, करिकुलम में शामिल की जाती है। और सिलेबस जो है, जो एक कक्षा में डिसाइड होता है, एक पाठ्यपुस्तक के आधार पर बनाया जाता है। तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हमारा नया टॉपिक है गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष। जो वर्तमान पाठ्यक्रम गणित का अभी लागू है और जैसे गणित शिक्षण करवाया जाता है, उसके कौन कौन से दोष है, कमियां कौन कौन सी हैं उसमें। विशेषता भी बहुत सारी है, गुण भी बहुत सारे, लेकिन कुछ कमियां भी रह गई। उन कमियों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कमी रहती है कि शिक्षक जो गणित शिक्षण करवाया जाता है वो विषय केंद्रित है, विषय केंद्रित और पाठ्यक्रम केंद्रित रहता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि शिक्षक निष्क्रिय रहता है और बालक भी सक्रिय रूप से उसमें भाग नहीं ले पाता है, क्योंकि बालक की कोई भूमिका नहीं होती। विषय केंद्रित है, बस विषय में जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा होगी और जो विषय के बाहर है उनके बारे में चर्चा नहीं होगी। तो ये भी एक इसका दोष है। दूसरा है कि गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करता है। गणित शिक्षण के उद्देश्यों और वर्तमान जो पाठ्यक्रम है वो गणित के सही उद्देश्य और सही विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति करने में थोड़ा असमर्थ है। पाठ्यक्रम में बहुत से ऐसे प्रकरणों और समस्याओं का समावेश किया गया जो अनुपयुक्त और निरंतर है। जैसे कई चीज़ें ऐसी डाली गई जो डेली यूज़ में या जनरल नॉलेज में या जनरल अपने व्यवहारिक परिवर्तन में, शिक्षण में कोई काम नहीं है उनका। ऐसी कई चीज़ें गणित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित की गई। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कुछ अनावश्यक चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल करने पर इस पाठ्यक्रम के दोष उत्पन्न हो गए। ठीक है। फिर गणित के पाठ्यक्रम में बहुत से ऐसे नियम हैं जो सिद्धांत और समस्या जिनकी हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, मतलब हम उन्हें आगे अप्लाई कैसे करेंगे। वो कई सारी गणित में ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अलजेब्रा, x² + y² z²। तो ये एक अनर्थक टॉपिक कह सकते हैं हम कि इसका सामान्य, हाँ, अगर कोई तकनीकी में या कोई आगे की उच्च शिक्षा में अध्ययन करे तो इसका यूज़ है, पर बाकियों के लिए यूज़ कुछ नहीं है कि अलजेब्रा का यूज़, बीजगणित का यूज़ कहीं भी व्यवस्थित रूप से नहीं आता है। ठीक है। वर्तमान पाठ्यक्रम परीक्षा प्रदान है। सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया पाठ्यक्रम है, तो वो एग्ज़ाम को ही मद्देनज़र रखते हुए हमें शिक्षा दी जाती है। हमारा ज्ञान विकसित नहीं किया जा सकता इस पाठ्यक्रम के आधार पर, और हमें व्यवहारगत गणित के प्रति व्यवहारिक न बनाकर एक क्या कहते हैं, एग्ज़ाम केंद्रित बनाया जाता है कि हाँ, एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ो, नंबर लाओ, पास हो जाओ और अगली कक्षा में जाओ। ठीक है। तो ये भी एक इसका दोष है। ठीक है। अगला है प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में कोई विशेष संबंध नहीं है, जिनके कारण अनेक प्रकरणों को उच्च कक्षा में दोहराना पड़ता है। ठीक है। गणित का मुख्य क्या कहते हैं दोष यही है, क्योंकि जो हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं वो पाठ्यक्रम उच्च प्राथमिक में नहीं है, तो वापस बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर वापस वो प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम एक बार वापस रिवाइज कराना पड़ता है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, जोड़ बाकी वापस से करनी पड़ती है। फिर 10वीं तक जो माध्यमिक स्तर पर जो मैथमेटिक्स है वो वापस उच्च कक्षाओं में नहीं है, 11th 12th में वहाँ एकदम से अलग पूरा सिलेबस चलता है। उसमें कई चीज़ें जो हम 10वीं तक नहीं पढ़ते, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते ही है, वैसे कोई भी चीज़ें जैसे डिफ्रेंशिएशन है, कई ऐसी चीज़ें आती है जो हम 11th 12th में ही देखी जाती है और उनमें ही सीखी जाती है, 10वीं तक वो नहीं होती। तो ये भी एक दोष है। ठीक है। वर्तमान पाठ्यक्रम में अवकाश के समय की सदुपयोगिता का कोई व्यवस्था नहीं है। गणित शिक्षण या गणित पाठ्यक्रम में खाली जगह बैठ गए, छुट्टियों में या अवकाश के समय बच्चा क्या करे गणित के प्रति, वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं दी गई। गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलेपन का अभाव है। विविधता नहीं है, ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं है और लचीलापन भी नहीं है। एक ठोस सुदृढ़ पाठ्यक्रम बनाया गया है जिससे कई कमियां उत्पन्न होती हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम में परीक्षाओं पर बल दिया गया है, ठीक है, सिर्फ परीक्षा लेंगे
सामाजिक प्रगति के साथ साथ गणित के पाठ्यक्रम में सुधार नहीं किया गया। जैसा जैसा समाज बदला गया, जैसा जैसा सदी बदल गई, बच्चों के शिक्षण का मानसिक स्तर बदला गया, उसकी तरह वैसे वैसे गणित को, उस गणित के पाठ्यक्रम को बदला नहीं गया, इसलिए वो पुरानी रूढ़िवादी तरीक़ों से शिक्षण करवाया जाता है। पाठ्यक्रम भी व्यवस्थित किया जाता है। नए बच्चे, नई पीढ़ी है, उनके मानसिक स्तर को ना समझकर रूढ़िवादी तरीके से वो ही शिक्षण, घिसा पिटा शिक्षण करवाया जाता है। ये भी एक दोष है। ठीक है, अनौपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं किया गया, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम गणित में नहीं डाला गया। बाकी विषयों में तो भी जैसे साइंस में प्रयोगशाला है, पर मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है पाठ्यक्रम में। सृजनात्मक क्रिएटिविटी का अभाव होता है। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित अलग अलग सामग्री लिखी होती है, इससे ऐसा लगता है कि तीनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हाँ वही है, अंकगणित, फिर बीजगणित और रेखागणित है गणित के पार्ट से सहसंबंध होना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम में ऐसे डिवाइड किया गया कि तीनों अलग अलग पोर्शन है, तीनों को आप अलग अलग पढ़ो। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का दोष विकसित हो जाता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर केवल अंकगणित को ही पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिर्फ अंकगणित पढ़ाई जाती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, संख्याओं को गिनना, पहाड़े, उनको बाकी रेखागणित नहीं पढ़ाई जाती। आकृतियों के बारे में जानकारी आगे है, कुछ प्राथमिक स्तरों पर की जाती है, और भी कई चीज़ें हैं जो उनको प्राथमिक स्तर पर नहीं बताई जाती। तो ये एक प्रकार का दोष है। कक्षा 6 से ज्यामिति का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। कक्षा 6 से हमें ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, मतलब रेखागणित पढ़ाई जाती है, जबकि बालकों को बचपन से ही रेखागणित शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब प्राथमिक स्तर पर ही आकृतियों को पहचानना सीख जाएगा तो उसे आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो उपयुक्त ये सारे विवरण पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान को दे दिया, सैद्धांतिक ज्ञान को दे दिया, प्रैक्टिकल वैल्यू को, गणित की प्रैक्टिकल वैल्यू को पूरी तरह नष्ट कर दिया पाठ्यक्रम, ये वर्तमान पाठ्यक्रम ने। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए वर्तमान पाठ्यक्रम में बहुत सारे दोष निकाले गए। कई आयोग आए इनमें सुधार करने के लिए। एक आयोग आया था, कोठारी आयोग, आपने पढ़ा होगा, कोठारी आयोग, जिसने इसमें कमियां निकाली और आगे सुधार भी किए हैं। ठीक है, कब आया? 1964 से 66 के मध्य ये आया। इसमें बहुत सारी दोष, फिर इसकी पहले तो दोष निकाले, फिर इसकी कमियां भी दूर करने की कोशिश की कोठारी आयोग ने। तो कौन कौन से इसने दोष निकाले? कोठारी आयोग के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम को अधिक बोझिल बना दिया गया है, क्योंकि इसमें पुराने शिक्षा स्तर को ध्यान में रखा गया। सीधी पुराना घिसा पिटा रूढ़िवादी तरीका हम मैथमेटिक्स में अपनाएंगे तो सीधी सी बात है कि अधिगम प्रोसेस या शिक्षण कार्य बोझिल हो जाएगा। फिर वर्तमान गणित पाठ्यक्रम में परीक्षाओं का अत्यधिक प्रभाव है। परीक्षा ही सर्वोपरि है गणित पढ़ाने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं है। फिर गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, इस विद्यार्थी के संपूर्ण अनुभवों का समावेश नहीं किया गया। विद्यार्थी के गुणों को, अनुभवों को इसमें वंचित रह गया, इसलिए वर्तमान पाठ्यक्रम को क्या कहा इसने? अपूर्ण का। अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं, कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ कोठारी आयोग ने भी अपने शॉर्ट प्रस्तुत किए। और एक आया थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा जो हमारा 10वीं और 11वीं और जो पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, उसने भी कुछ कमियां डिसाइड की। उसने भी पाठ्यक्रम जो चला आ रहा था उसमें कुछ नवीन संशोधन भी किए, कमियां भी बताई। तो गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत संकुचित है। उसने ये बताया कि संकुचित ही है, बहुत लिमिटेड चीज़ें हमें डिसाइड की जाती है। लिमिटेड फॉर्मूले द्वारा एक एक चीज़ धड़ाधड़ सिखाई जाती है, नए फॉर्मूले बनाना नहीं सिखाते। कोई चीज़ दिमाग, तर्क शक्ति की, और गणित विषय तर्क शक्ति का है, तो तर्क शक्ति को पूरा नहीं बना दिया। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, सिर्फ थ्योरी दी जाती है, प्रैक्टिकल कुछ सिखाया नहीं जाता है। और आवश्यकता की संतुष्टि, जो बच्चे की आवश्यकता है वो गणित में क्या सीखना चाहता है उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती। जो अनावश्यक रूप से वो नहीं सीखना चाहता है, उसे उसमें रुचि नहीं है, वो भी उसे अध्ययन करना पड़ता है, जिसका व्यवहारगत आगे कोई प्रयोग नहीं है। परीक्षा प्रदान है ही है, इसमें भी यही बोला कि परीक्षा प्रदान है। ठीक है, वर्तमान गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित ही नहीं है। दैनिक जीवन में तो कुछ यूज ही नहीं आते, काफ़ी चीज़ें। गणित क्या कोई भी सब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं आता है, ऐसा ही पाठ्यक्रम है हमारे यहाँ। ठीक है, तो अमनोवैज्ञानिक ढंग से बनाया गया।
मनोविज्ञान साइकोलॉजी का कोई उपयोग ही नहीं है गणित में। अन्य कई भी क्रियाएं हैं जैसे प्रभावी ढंग से नहीं कराया, क्रियावन भी प्रभावी ढंग से नहीं कराया जाता है। जो करिकुलम है उसका वापस प्रेजेंटेशन भी सही ढंग से शिक्षकों द्वारा नहीं होता है। तो इसमें सारी कमियों को मिलाकर कुल मिला के वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल सैद्धांतिक है, एग्ज़ाम केंद्रित है, ठीक है, विषय केंद्रित बनाया गया, सही से शिक्षण नहीं करा गया, बालक की आवश्यकता का ध्यान में नहीं रखा गया और बालक के मनोविज्ञान को ध्यान में नहीं रखा गया, अमनोवैज्ञानिक विधि उपयोग की गई। इन सभी को मिलाकर पाठ्यक्रम में वर्तमान पाठ्यक्रम में कई दोष निकाले गए। कोठारी आयोग ने भी दोष निकाले, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोष निकाले। इन दोषों के आधार पर अब दोष तो निकाल दिए, अब सुझाव भी देने पड़ेंगे। तो आगे को सुझाव भी दिए गए। कोठारी आयोग ने भी अपने नए नियम लागू करे कि पाठ्यक्रम में ये शामिल करो, इससे फ़ायदा होगा। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी यही चीज़ें अप्लाई की कि कौन कौन सी चीज़ें बालकों को फ़ायदा पहुँचाए, नए पाठ्यक्रम इस्तेमाल किया जाए, पाठ्यक्रम में संशोधित किया जाए, लचीला बनाया जाए। ये सारी प्रोसेस करवाई गई जिनके बारे में हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आज बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे आज की कक्षा के लिए बस।